आपको जल्दी से फार्मूले हम री लिस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें अब इसको यूज़ करना है। साइन 2a का फार्मूला हमने किया था, उसका फार्मूला 2 साइन a कॉज a, और tan के अंदर है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। दूसरा फार्मूला हमारे पास कॉस का है। कॉस 2a के 4 फार्मूले मैंने बताया, जैसे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेकंड फार्मूला जो हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और थर्ड 1 2 साइन स्क्वायर a। यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड द क्वेश्चन। सो 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। थर्ड फार्मूला जो हमारे पास है जी tan 2a का, दैट इज 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a। फोर्थ फार्मूला हमारे पास साइन 3a का, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, हम जस्ट री लिस्टिंग इट अगेन। 33 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। फिफ्थ वन इज द cos 3a, 4 cos a क्यूब होगा माइनस 3 cos a। एंड द सिक्स्थ वन tan 3a का फार्मूला, tan 3a का फार्मूला 3 tan a और माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और मैंने बड़े खास करके बताया था कि ये जो फार्मूले हैं इनको बेसिकली मल्टीपल और सब मल्टीपल फार्मूले बोलते हैं। और इसमें जो भी हमारे पास देखो जी, मैं अब क्वेश्चन करने लगा हूँ, इसके ऊपर हम डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। और देखो, कल में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए थे, 1-2 क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस, तो जिसमें हम बेसिकली प्रीवियस फार्मूलाज प्लस ये फार्मूले हम डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट, सी वन क्वेश्चन इज देयर, यू हैव इफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 comma tan beta is equal to 1/3, find the value of tan 2 alpha plus beta, correct? So student, very important and interesting question is there. So you have a tan alpha and tan beta and you want to find out the value of this. So tan 2 alpha plus beta, you know that, you know the formula of tan a plus b, you know tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, correct? So what you will do here, I will use formula, this is a is 2 alpha and beta is b, correct? So I will apply this formula, beta is b. So tan 2 alpha, sorry, tan 2 alpha plus tan beta 1 minus tan 2 alpha and tan beta. सो स्टूडेंट, tan बीटा वैल्यू आपके पास है, ये देखिए, जो tan 2 अल्फा है वो आपके पास नहीं है, अल्फा है 2 अल्फा नहीं है। तो मैं बोलूँगा एज वी नो दैट, एज, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, एज वी नो दैट, अभी हमने tan 2a का फार्मूला किया है, दैट इज 2 tan a, अल्फा a की जगह अल्फा है बस, और कुछ नहीं है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये अभी हमने लिस्ट में फार्मूला किया, ये देखिए, दिस इज द फार्मूला, करेक्ट? सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। और tan अल्फा की बेटा जी वैल्यू हमारे पास 1/2 है, सो यू विल सब्स्टिट्यूट हेयर 2, 1/2 हेयर, 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू आर गेटिंग 1, और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ गया जी 1/4। आई विल टेक द एलसीएम, आई विल टेक एलसीएम 1, तो ये 4 आ गया, 4 माइनस 1 ये आ गया 3, सो यू आर गेटिंग 4/3।
सो आपके पास वैल्यू tan 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3. नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. तो मैं दोबारा से ये लिख रहा हूँ, देयरफॉर tan 2 अल्फा plus beta, as you know that do you have used the formula tan 2 alpha plus tan beta upon 1 minus tan 2 alpha tan beta. अब ध्यान दीजिए, जो tan 2 अल्फा है वो है 4/3 और जो tan बीटा की वैल्यू है that is 1/3. correct? So I will substitute here. So 1 minus tan 2 alpha 4/3 into 1/3. सो न्यूमिनेटर में एलसीएम आ गया बेटा जी 3 और 4 + 1 आ गया 5. डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1 - 4/9. सो 5/3 है. एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में 9, ये आ गया 9 - 4, ये आ गया 5/9. तो यू हैव ए 5/3, डिनोमिनेटर में 5/9. आपको पता है ये रिवर्स होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3, 9/5. सो ये 5 से 5 कैंसिल, ये 3. You are getting 3 is the value of tan 2 alpha plus beta. See, this is another question that is prove that 2 cos alpha is equal to 2 √2 plus √2 plus 2 cos 4 theta. अब आपको देखने को ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये कैसे करेंगे. मैंने बेटा जी, अब मैं इसका राइट हैंड साइड लूंगा. आई विल टेक द राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड इज 2 plus 2 plus 2 cos 4 थीटा. ठीक है. अब रिजल्ट ये थीटा है. अब एक चीज तो क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी आंसर थीटा ही में, कॉज में ही आना चाहिए. तो बड़ा ध्यान से देखना जरा. देखो 2 प्लस, यहां से मैंने ना 2 कॉमन निकाल लिया. 2 कॉमन निकाल लिया, आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस 4 थीटा. अब बेटा जी मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉज 2a का फार्मूला, कॉज के अंदर 4 फार्मूले हैं, आपको इनको याद करना जरूरी है बेटा. देखो 4 फार्मूले हैं ये. दिस इज कॉस के रे माइनस साइंस के रे, 2 कॉस के रे माइनस 1, 1 माइनस 2 साइंस के रे और दिस. तो जो फार्मूला कॉस 2a का कॉज में, तो देखो ये फार्मूला मैं कॉज वाला यूज कर रहा हूँ. कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1. अब एक ही जगह यहाँ थीटा और कुछ नहीं. और आपको ये पता है कि ये जितना यहाँ एंगल होता है उतना इसका हाफ होता है. अगर कॉस 4 थीटा होगा तो 2 इसका हाफ क्या आएगा 2 थीटा. तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ये होगा फार्मूला इसका. तो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला हेयर. सो 2 प्लस 2 1 प्लस कॉस 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1. ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसल और व्हाट यू आर गेटिंग हेयर 2 प्लस, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 4 एंड कॉस स्क्वायर 2 थीटा. ठीक है. देखिए आपको पता है जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है. तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2. तो ये कॉस का स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल हो गया, कॉस 2 थीटा. ठीक है. अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा. करेक्ट. सो व्हाट यू विल गेट हेयर 2. सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इट विल बी इज इक्वल टू 2. अच्छा, इसमें दोबारा से फार्मूला मैं कॉस 2 थीटा वाला पुट कर लेता हूँ. कॉस 2 थीटा का इन टर्म ऑफ कॉस. करेक्ट. तो दैट विल बी इज इक्वल टू, दैट विल बी इज इक्वल टू, ये था हमारे पास, हाँ जी, यहाँ हमने 2 कॉमन निकाल लिया और 1 प्लस कॉस 2 थीटा रह गया. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फार्मूला कॉस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा हाफ कर देगा 2 थीटा का हाफ माइनस 1 है ना. तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, यू आर गेटिंग 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा. 4 का रूट आ जाएगा जी 2 और स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया कॉस थीटा. करेक्ट. तो आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड. यू कैन सी योर द लेफ्ट हैंड साइड इज दिस. सी
Okay, answer proved. Now we are going to find the special angles like 18 degree, 36 degree and others also. सबसे पहले मैं sin 18 डिग्री की वैल्यू आपको निकालने सिखाऊंगा। तो कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखना जरा। sin 18 डिग्री निकालेंगे आप। अगर sin 18 आ गया तो cos 18 आ गया, क्योंकि साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कैसे निकाल रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मैं लेट कर रहा हूं एक ए एंगल को, मैं लेट कर रहा हूं 18 डिग्री। ओके, मैंने लेट कर लिया ए की वैल्यू 18 डिग्री। सो अब आप, मैं इसको ऐसा कहूंगा कि इससे वो वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे एक अलाइड एंगल या स्टैंडर्ड एंगल आए, सॉरी अलाइड एंगल आ जाए। अलाइड एंगल होता है 90 का मल्टीपल। अगर मैं इसको 1 से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 36 आ जाता है। 3 से मल्टीप्लाई करता हूं नहीं आता, ये आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट आई विल गेट 18 इंटू 5। इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो ये आ जाएगा जी 18 इंटू 5, दैट विल बी बिकम 90। ठीक है, 90 आ गया। अब मैं ये 5 का, मेरे पास कोई फार्मूला नहीं होता 5a का, तो मैंने इसको 2a प्लस 3a कर दिया इज इक्वल टू 90। बड़े ध्यान से देखना यार। अब मैं 2a इधर रख रहा हूं और 90 माइनस 3a इधर ले गया। अब मैं दोनों साइड, आई एम टेकिंग बोथ साइड विद साइन, दोनों तरफ साइन ले लिया। इधर भी साइन ले लिया, इधर भी साइन ले लिया। सो व्हाट यू विल गेट हियर, यू नो दैट साइन 90 माइनस थीटा, पहली बात तो साइन का बन जाएगा कॉस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। सो यू विल राइट साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 3 ए की वैल्यू आ जाएगी, ये साइन 3 आ जाएगा। तो यू नो दैट साइन 2a का फार्मूला, ये का मतलब साइन 2a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन 3a। अब साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a कॉस a, ये फार्मूला ऊपर लिस्ट में लिखा हुआ है। और साइन 3 का फार्मूला होता है 3 साइन स्क्वायर a, ये भी फार्मूला मैंने आपको बताया 4 साइन, सॉरी 3 साइन a 4 साइन क्यूब a, ये मैंने आपको फार्मूले बताया, करेक्ट। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट, आपके पास, सॉरी 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 सॉरी, ये बेटा जी आ जाएगा cos 3a, ये आ जाएगा cos 3a, ठीक है जी। और cos 3a का फार्मूला आपके पास है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, करेक्ट। अब आप क्या करोगे कि इधर भी cos है, इधर भी cos है, आप राइट हैंड साइड से cos कॉमन निकाल दोगे। cos a कॉमन निकाल दिया आपने, तो 4 cos स्क्वायर a रह गया माइनस 3 रह गया। इधर हमारे पास 2 साइन a cos a, ये cos a से cos a कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू हैव, व्हाट यू लेफ्ट, 2 साइन a विल बी इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू रह गई। अब आपको जहां तो ये पूरा साइन में कन्वर्ट कर दे, जहां पूरा कॉस में कन्वर्ट कर दे। साइन ए को तो कॉस में बनाना मुश्किल, पर कॉस स्क्वायर को साइन बना सकते हैं। आपको पता है जी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। सो तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हेयर। सो व्हाट यू विल गेट हेयर, दिस इंप्लाइज 2 साइन ए 4 1 minus sin square a minus 3. So when you will solve it, 4 minus 4 sin square a minus 3, ये मेरे पास आ गया minus 4 sin square a 4 minus 3 plus 1. Now I will take, because लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin a है, अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, दोनों टर्म ले जाएंगे उधर, तो आ जाएगा 4 sin square a, साइन ए इधर ऑलरेडी है, प्लस
साइन ए, और ये +1 भी इधर जाके -1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपकी एक तरह की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक जो आप सॉल्व करते हो ax² + bx + c, तो x की वैल्यू होगी -b + -√b² - 4ac/2a, करेक्ट। तो -b, ये फार्मूला आपका, ये क्वाड्रेटिक है। x, जैसे x की वैल्यू निकालोगे ऐसे साइन a की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 1 है और c -1 है। तो -b -1 + -√b² 1² - 4a, a is 4, c is -1 upon 2a, 2 into 1, correct. So what you will get here, -1 + -1 का स्क्वायर 1 - प्लस 4 4 16, तो सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ये 2a था, यहाँ पे 2 आना था, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 आ जाएगा। नाउ ये आ गया जी माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 16 और बाई 2 और यहाँ पे 2, करेक्ट। तो -2 + -4 + 16 20/2। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, अच्छा बाई a, 2a, हमारे पास 4 है, 4 8 आएगा, 8 आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से 2 कॉमन निकाला हमने न्यूमिनेटर से, तो -1 + अच्छा ये एक्चुअली क्या है, जो 20 होता है उसको लिख सकते हैं 4√5, तो 4 का रूट आ गया 2, तो √5, 2√5, तो 2 कॉमन निकल गया, √5 रह गया अकेला, ऑन 8, ये 2 से कैंसिल हो गया, आ गया 4। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, -1 ± √5/4। तो दो वैल्यू आ रही हैं आपके पास, ध्यान से देखो, एक माइनस तो आएगा, एक +√5/4 है, एक -1 -√5/4 है। अच्छा बेटा जी, एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखना, ये आपके पास आ रही है ये वैल्यू साइन ए की, ए हमारे पास है 18 डिग्री, मतलब आपके पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ रही है। 18 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो प्योर नेगेटिव है। √5 1 से बड़ा होता है, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, पर ये तो रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई टी रेशो साइन कॉस सीकंट टैन कॉट नेगेटिव नहीं होते, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल दी -1 + √5 +/4, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √5 - 1/4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप, कि अगर आपके पास मान लीजिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई, तो कॉस की तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा - कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। 18 डिग्री साइन कॉस सीकंट टैन सब निकाल दोगे। अब आप पता है कि जी 18 डिग्री को मैं 90 - 72 लिख सकता हूँ, 90 - 72 लिख सकता हूँ, तो क्योंकि 90 - 72 18 डिग्री होती है, और इसका मतलब ये तो √5 - 1/4 आ गया। साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपने साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाली है वही साइन 72 डिग्री है, तो सॉरी कॉस 472 डिग्री है। अब कॉस 472 आ गया, तो आप बाकी भी सारे निकाल लोगे टी रेशो 72 के साथ। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं किसी एक 18 डिग्री की, मैंने आपको वैल्यू जैसे निकाल के सिखाई।